गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर शर्मनाक हार झेलने के बाद केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखे। उन्होंने एक बार फिर से अपने बल्लेबाजों को लताड़ लगाई है, एक बार फिर से अपने बल्लेबाजों पर जमकर के बरसे अजिंक्य रहाणे। उन्होंने ये कहा कि उनकी बल्लेबाजी जो है मतलब बहुत ही फ्लॉप हुई है, बहुत ही फ्लॉप हुई है, क्योंकि ईडन गार्डन जैसे ग्राउंड पर आप ही एक्सेप्ट करते हैं कि आप 199 रनों का पीछा जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको शानदार ओपनिंग की जरूरत होती है, लेकिन उनके ओपनर बल्लेबाजों ने पूरे टूर्नामेंट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है। इससे पहले क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण बल्लेबाजी कर रहे थे, क्विंटन डिकॉक बुरी तरीके से फ्लॉप कर रहे थे। कल के मैच में उन्होंने गुरबाज को बुलाया तो गुरबाज भी फ्लॉप करके उन्होंने मिडिल ऑर्डर पर भी तंज कसा है। भाई मिडिल ऑर्डर जिस तरीके से इस साल फ्लॉप करे केकेआर की टीम वो बहुत ही शर्मनाक है। बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन कोई उस तरह का कारनामा नहीं दिखा पाए। चाहे वेंकटेश अय्यर की बात करें, रिंकू सिंह की बात करें, एंड्रे रसेल की बात करें, सारे के सारे बल्लेबाज जो फ्लॉप परफॉर्मेंस किया है। खासतौर वेंकटेश अय्यर का जिस तरह से फ्लॉप परफॉर्मेंस किया आईपीएल 2025 में वो काफी हास्यास्पद है भाई, बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। आप एक ऐसे प्लेयर को जिसे आपने 23 करोड़ रुपए दिए हैं उससे आप बहुत कुछ एक्सेप्ट करते हैं, भाई वो आपके टीम के उस तरह का परफॉर्मेंस भी दे। केकेआर के टीम के बल्लेबाज की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं वेंकटेश अय्यर, लेकिन वेंकटेश अय्यर का आईपीएल 2025 में यदि हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब जितना प्राइस मिला उसका 10% भी ये परफॉर्मेंस नहीं निकाल करके दे पा रहे। कल के मैच की भी यदि हम लोग बात करें तो भाई साहब ने 14 रन बनाए 19 गेंदों का सामना करते हुए। आप समझिए कि आप वेंकटेश अय्यर जैसे बल्लेबाज से इस तरह की उम्मीदें करते हैं भाई वो बल्लेबाज 14 रन बनाए 19 गेंदों का सामना करे, कोई उम्मीद नहीं रखेगा। तो ये बातें अजिंक्य रहाणे ने कही कि भाई उनके गेंदबाज तो शानदार काम कर रहे हैं, काफी जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस की शुरुआत जिस तरह से हुई थी, 114 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। आप 114 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप जो हो जाती है तो आप यही उम्मीद करते हैं कि भाई आपकी टीम जो है कम 220-230 रन तक तो पहुंचे। तो जिसकी इतनी शानदार ओपनिंग स्टैंड होती है वो टीम क्या तरफ अनुमान रखती है, गुजरात टाइटंस के पास बल्लेबाज हैं उस टाइप के, ये टीम 220-230 रन तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद केकेआर के गेंदबाजों ने कमाल की वापसी करी। गैर की वापसी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम को सिर्फ और सिर्फ 198 रनों के स्कोर पर रोक लिया। तो अजिंक्य रहाणे गेंदबाजों की तारीफ की, गेंदबाजी तो हमारी काफी अच्छी हुई, लेकिन बल्लेबाजी जिस तरह से हो रही है वो काफी शर्मनाक हो रही है, काफी शर्मनाक हो रही है बल्लेबाजी। हम अपने बल्लेबाजों से इस तरह की उम्मीदें नहीं कर पाते हैं जो इस तरह की वाहियात बल्लेबाजी। केकेआर की टीम की तरफ से हम लोग बात करें इस लक्ष्य के पीछा करने में, सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई 36 गेंदों का सामना करते हुए। इसी तरह का स्टेटमेंट उन्होंने पंजाब के खिलाफ जब केकेआर टीम सरेंडर करी थी वहां पर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि उनकी बल्लेबाजी जो है बहुत ही शर्मनाक हो रही है, बहुत ही वाहियात हो रही है। वहां पर जिस तरह से केकेआर की टीम एक जीते जिताए हुए मैच में सरेंडर करते, जिस तरीके से इनके मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुए थे वो बहुत ही हास्यास्पद था, बहुत ही शर्मनाक था भाई वहां पर भी। लेकिन एक बात है ये भी मतलब माननी पड़ेगी आपको, अजिंक्य रहाणे कैप्टनशिप में भी कहीं कहीं खोट नजर आ रही है। अभी तक आप देखें केकेआर टीम में बल्लेबाजों का पोजीशन फिक्स नहीं है, कौन सा बल्लेबाज किस पोजीशन पर बल्लेबाजी करेगा कोई फिक्स नहीं है। कभी तो आप लोग देखेंगे कि भाई जब चैलेंजिंग सिचुएशन होते हैं तो वहां पर अंकित रघुवंशी को भेज दिया जाता है, कम गेंदों पर ज्यादा रनों की दरकार होती है। तो कई बार आता है कि कम गेंदों पर ज्यादा गेंदों पर कम रनों की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर एंड्रे रसेल आ जाते हैं। ये जो अनिश्चितता दिखाई देती है केकेआर टीम में वो भी केकेआर की टीम के सरेंडर का एक मेन कारण हो सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को भाई ये करना चाहिए बल्लेबाजों का एक पोजीशन फिक्स करना चाहिए। आपने रिंकू सिंह को देखो, रिंकू सिंह का किस तरह से यूज कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे, हमें नहीं लग रहा है कि रिंकू सिंह का उस तरह से यूज हो पा रहा है। जिस तरह की वो बल्लेबाज है, जिस तरीके से वो खेल सकते हैं उसका आधा % भी रिंकू सिंह की तरफ से यूज नहीं हो रहा है रिंकू सिंह के पोटेंशियल का। नहीं तो रिंकू सिंह मैच विनर प्लेयर है भाई, ये अटैकिंग भी खेल सकते हैं, आपको मैच जिता करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपने इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। इसीलिए रिंकू सिंह जैसे बड़े नाम, वेंकटेश अय्यर जैसे बड़े नाम, एंड्रे रसेल जैसे बड़े नाम जो लगातार फ्लॉप कर रहे हैं। कभी तो अंकित रघुवंशी को आप नंबर 4 में भेज देते हैं, कभी वेंकटेश अय्यर को भेज देते हैं। ये मतलब कौन सी कैप्टनशिप है भाई? आपको बल्लेबाजों का पोजीशन तो कम से कम फिक्स करना पड़ेगा ना भाई। आप बल्लेबाज की पोजीशन फिक्स नहीं करते तो आपका इसी तरह का परफॉर्मेंस होता रहेगा। ये कैप्टनशिप की भी थोड़ी बहुत गलती देनी पड़ेगी आपको। अजिंक्य रहाणे कैप्टनशिप उस तरह की नहीं हुई है जिस तरह की श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप हुई थी पिछले साल। और गौतम गंभीर जैसा कोच भी नहीं है। गौतम गंभीर जिस तरह से कोचिंग कर रहे थे, जिस तरह से एक एक गलतियों पर बारीकी से नजर रख रहे थे, एक एक मिस पॉइंट को जो पॉइंट आउट कर रहे थे, वो गौतम गंभीर भी नहीं है। उसकी कमी भी लगातार खल रही है केकेआर की टीम को। पिछले मैच से अभिषेक नायर ने ज्वाइन किया केकेआर की टीम को, जो कि पिछले साल भी केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में रहे थे, लेकिन उससे भी केकेआर टीम की हालत जो सुधारती हुई नहीं दिखाई देती।
खैर आप लोग क्या कहना है अजिंक्य रहाणे की स्टेटमेंट पर? जिस तरह का स्टेटमेंट दिया अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम को लेकर के, उस स्टेटमेंट पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।